बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड है क्या, इसकी पेचीदगियाँ क्या हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंसानी बॉडी के अंदर और खून के अंदर तेज़ाबियत के बढ़ जाने को यूरिक एसिड कहते हैं। तो दोस्तों, मर्दों के अंदर जो आखिरी जो हद है, नॉर्मल रेंज, वो 7 पॉइंट तक है और औरतों के अंदर 4.75 पॉइंट है। मज़ीद तफसीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। यूरिक एसिड यानी कि यूरिन कहते हैं यूरिन को, पेशाब को, और एसिड कहते हैं तेज़ाब को। तो दोस्तों, होता इस तरह है, जो गुर्दे हैं हमारे जिस्म के अंदर, ये यूरिक एसिड को पेशाब की नालियों में भेजते हैं, पेशाब के साथ भेजते हैं, लेकिन इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बॉडी के अंदर होती है कि इनको पूरी तरह ये बाहर खारिज नहीं कर पाते, तो ये हमारे खून के अंदर शामिल हो जाता है। और जब ये हमारे खून के अंदर शामिल होता है, ये हमारे जिस्म की पूरी बॉडी, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट हैं, ये इनके अंदर जाके बैठ जाता है। और इसके बाद जो बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं जिस्म के अंदर, पाँव में दर्द, अंगूठों का सोज जाना, पाँव की उंगलियों का सोज जाना, घुटनों के अंदर सूजन आना, टांगों के ऊपर सूजन आना, गुर्दों के अंदर पथरियों का रुझान हो जाना। दोस्तों, ये हमारे हाथों की उंगलियों और अंगूठों के ऊपर भी सूजन और दर्द, इसकी दर्द बहुत शदीद होती है। अगर पाँव के ऊपर हो तो चला नहीं जाता। ये यूरिक एसिड जो है, इसकी बहुत सारी पेचीदगियाँ ये हमारी बॉडी के अंदर पैदा करता है। यानी कि अगर ये अपनी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे पैदा होने वाली पेचीदगियों में दिल के अमराज, गुर्दे के अमराज, इसके साथ है जो जिस्म में थकावट और नकाहत, ये सारी इंसान के जिस्म के अंदर पैदा होती हैं। तो दोस्तों, इससे बचा कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, इसके बचने के लिए आपने अपनी खुराक को, अपनी डाइट को थोड़ा मतवाज़न करना है, थोड़ा ठीक करना है। आपने लाल गोश्त जो है, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, कलेजी, गुर्दे, ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं खानी। कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो आपने नहीं पीनी। सॉफ्ट ड्रिंक भी आपने नहीं पीनी। कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक हैं, ये भी यूरिक एसिड जो है, जो हमारी बॉडी के अंदर बनाने में, इनका भी बहुत अमल दखल होता है, क्योंकि इसके अंदर सोडियम होता है, तो इससे तेज़ाबियत बढ़ती है। आपने जो चीज़ें खानी हैं वो है मछली का गोश्त, और आपने सब्ज़ियां ज़्यादा खानी हैं, और फ्रूट वगैरह इसके साथ आप ज़्यादा खाएं, कोई मसला नहीं। और आपने जो दालें हैं इनसे परहेज़ करना है, और चावलों से भी आपने परहेज़ करना है। मुर्गी के गोश्त को सरसों के तेल में, या मछली के गोश्त को सरसों के तेल में या तो जैतून के तेल के अंदर डाल के भी आप इसको खा सकते हैं। आपने इसको फ्राई नहीं खाना, इसका सालन वगैरह बना के आप बेशक खा सकते हैं। अब चलते हैं इलाज की तरफ। आपने होम्योपैथिक की 4 मेडिसिन लेनी है। आर्टिका यूरन, आर्टिका यूरन ये आपने क्यूब में लेनी है, और आपने रिस्टॉक्स लेनी है, ये आपने लेनी है 30 में, और ब्राइयोनिया आपने लेनी है 30 में, और काल्चिकम ये भी आपने 30 में लेनी है। इन चारों मेडिसिन को आपने मिला के, इनके आपने 10-10 कतरे एक दिन में 4 टाइम पीने हैं। इससे आपका जो यूरिक एसिड का मसला है, इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएगा, और आपके बॉडी के अंदर वही ताकत, तवानाई दोबारा आ जाएगी। सुस्ती और जो जोड़ों में दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपके जो सूजन है पाँव के ऊपर, या पाँव के अंगूठे के ऊपर, या उसके ऊपर कोई ज़ख़म वगैरह भी अक्सर ये नाखूनों के साथ बन जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे।